तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे बर्नौलीज इक्वेशन। जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, मींस कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू विच इज़ लीनियर टू वाई फॉर्म, और डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू विच इज़ लीनियर टू एक्स फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं होती है तब हम उसको इक्वेशन को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रिड्यूस करते हैं। अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन, अगर कोई इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन। और हमने पिछली वीडियो में देखा भी था कि बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से हम करते हैं और उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्या करते हैं, उसको एक लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। फिर उस लीनियर फॉर्म से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सिंपल। तो आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो कि अगेन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले पेपर में पूछा गया है और देखने में ईजी भी और करने में भी बहुत ईजी है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है। पहले तो हमने क्या करना है, जो हमारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म होती है इसको क्या करना होता है, यूनिटी बनाना होता है। यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाय एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई सिक्स, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में है जरा चेक करो, क्या ये इक्वेशन बर्नौलीज फॉर्म में है, मींस कि इस फॉर्म में है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन, उसी फॉर्म में है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, हमारा तब सेकंड स्टेप क्या होता था इसमें कि जो ये वाली टर्म होगी उसको क्या करना है, हमने पूरी इक्वेशन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में तो हम पूरी इक्वेशन से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कंपेयर करो कि वाई एन वाली टर्म कौन सी है, वाई सिक्स है। तो हम वाई सिक्स को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड किस तरीके से करेंगे, देखो वाई सिक्स को डिवाइड किया हमने डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाय एक्स वाई ओवर वाई सिक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई सिक्स ओवर वाई सिक्स। इस वाई सिक्स से ये वाई सिक्स कैंसिल। अब इसको हमने क्या किया, इस वाई रेज टू पावर सिक्स को हम क्या ले गए, ऊपर ले गए, जिससे इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाई की पावर वन है। अब ये वाई सिक्स जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई माइनस सिक्स बचेगा। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, y नेगेटिव का क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बचा, नेगेटिव का 5 बचा और यहाँ पे सिर्फ y एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे होती है, जो भी वैल्यू हमारी यहाँ पे होती है उसको क्या करना होता है, हमने किसी वेरिएबल के इक्वल लेना होता है और उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है बोथ साइड को। तो देखो हम क्या करेंगे, जब मैंने y की पावर माइनस 5 को ले लिया t के इक्वल, अब मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा क्या आया, मैंने इस साइड भी डेरिवेटिव किया माइनस 5, मैंने इस साइड भी डेरिवेटिव किया। अब मेरा क्या आया, जो y रेज टू पावर माइनस 5 का डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और जो डिफ्रेंसिएशन था वो x की टर्म में था, जो डिफ्रेंसिएशन था वो x की टर्म में था और x की टर्म में डिफ्रेंसिएशन होने की वजह से यहाँ पे एक और लग गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे मेरा आ गया डी टी बाय डी एक्स। अब इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, y की पावर माइनस 6 माइनस 5 इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, जब हम इस माइनस 5 को उस साइड ले जाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, y रेज टू पावर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस 5 डी टी बाय डी एक्स।
तब अब हम यहाँ से क्या देखा हमने, जो हमारी y⁻⁻6 dy/dx की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी वो क्या हो गई अब 1/-5 dt/dx हो गई। सिंपल। अब हमने इस स्टेप से क्या करना है, अपने वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक, अब एक बार मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख देती हूँ, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ से देखो मैंने सिंपल मेरे इस चीज़ की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद देखो क्या हुआ, जो मेरी ये वाली वैल्यू थी y-5 को मैंने क्या लेट किया था, मैंने t लेट किया था, तो मैंने t लिख दिया x²। ये क्या इक्वेशन बनी हमारी। अब चेक करो, अब इस -5 को थोड़ा चेंज करो, यहाँ पे डिवीजन में है, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, dt/dx नेगेटिव का, -5 को करेंगे dt/dx नेगेटिव का 5/xt इज इक्वल्स टू 5x²। तो मेरी ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, जब मैंने 5 को यहाँ पे डिवीजन में था, जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी ये वाली इक्वेशन आई। ठीक है, इस माइनस के कारण यहाँ पे साइन भी चेंज हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हम अब इसको चेक करें तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसी है, ये हमारी किस फॉर्म में है, dt/dx प्लस pt इज इक्वल्स टू q। ये हमारी लीनियर टू t फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करके क्या बना दिया, हमने लीनियर बना दिया। अब लीनियर बनने के बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन लीनियर बन गई, लीनियर टू t। अब हमने यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, हमने यहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके देखूँ तो मेरे p की वैल्यू क्या आएगी, मेरी p की वैल्यू आएगी -5/x, यही आएगी। और मेरी q की वैल्यू क्या आएगी, -5x², ये आएगी। इसके बाद मैंने क्या फाइंड करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे इक्वेशन लीनियर टू क्या है, t है, बट जो p और q है वो क्या है, x के फंक्शन है। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻∫ ऑफ p dx। यहाँ से सिंपल अब मैंने p की वैल्यू पुट करी विच इज़ -5/x dx। अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर ले और नेगेटिव साइन भी बाहर ले आऊँ तो मेरा बचेगा 1/x dx। और 1/x की डायरेक्ट अगर मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ x, क्या होती है, log ऑफ x। तो -5 log ऑफ x। अगर मैंने यहाँ पे बताया था आपको, प्रॉपर्टी बताई थी एक log की, अगर जो b log a होता है, जो ये वाला b होता है वो a की पावर में जंप हो जाता है तो क्या बन जाता है, log ऑफ a पार b। उसी तरीके से यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5 है, तो मैंने क्या करना है, इस -5 को मैं ले आई x की पावर में। सिंपल, e ने log को कैंसिल कर दिया, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ बचा ये वाला टर्म। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1/x⁵5 ये आई। इसके बाद मैंने क्या फाइंड करना होता है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो देखो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो जब हमारे पास इक्वेशन क्या हो, p और q किसके फंक्शन हो, x के फंक्शन हो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो t की लीनियर थी तो t डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही है ना, जो q है वो x का फंक्शन है, बट हमारा इक्वेशन किसके लीनियर है, t के लीनियर है। अब हमने यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, हमारी वैल्यू पुट करनी है। मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है x/5, q की वैल्यू मेरी है -5x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया है 1/x⁵ dx प्लस c। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, देखो t डॉट 1/x⁵ इज इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, 1/1 डायरेक्ट लिख लेते हैं -3। क्यों, ऊपर मेरा x² गया।
अगर मेरा ये x पावर 5 जाएगा ऊपर तो मेरा माइनस का 5 बन जाएगा। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, मेरे पास क्या बचेगा, नेगेटिव का 3 बचेगा। सिंपल। तो dx प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, x ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। सिंपल। वही चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। तो देखो t डॉट 1 ओवर x पावर 5 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, x ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 dx प्लस सी। सॉल्व कर लो, क्या आएगा, t डॉट 1 ओवर x5 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 5x नेगेटिव ऑफ 2 ओवर 2 dx कैंसिल हो गया c। ठीक है, ये चीज़ आई। अब यहाँ से मेरी वैल्यू क्या थी t की मेरी वैल्यू थी y रेज टू पावर -5। यही लेट किया था हमने t की वैल्यू को, तो वही हमने लिख दिया डॉट 1 ओवर x पावर 5। इसको थोड़ा मैं और ट्रांसफॉर्म करूँ तो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या आएगा, मेरा वैल्यू आएगी। अब देखो इसके आगे क्या होगा, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इस वाली को क्या कर दूँ, नीचे ले जाऊँ डिनोमिनेटर में, और इस x5 को क्या कर दूँ, इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या आएगा, 5x5 ओवर 2x स्क्वायर प्लस cx5। यही वैल्यू आएगी मेरी। अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूँ तो मेरी वैल्यू क्या बचेगी, 5 इज इक्वल्स टू 5x क्यूब ओवर 2 इज प्लस cx पावर 5। यही मेरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।